हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी केमिस्ट्री का स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो और मैंने अपनी केमिस्ट्री का स्कोर कैसे इंप्रूव किया था। ये रहा मेरा सेशन 1 का रिजल्ट और ये रहा मेरा सेशन 2 का रिजल्ट। तो देख लीजिए अब आप इन दोनों में कितना डिफरेंस है। और मैंने ये 30 डेज़ में ऐसा क्या किया कि मेरा केमिस्ट्री स्कोर इतना इंप्रूव हो चुका था और आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो में बात करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तीनों ही बात करेंगे कि तीनों में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और कि आपका स्कोर एकदम ऊपर चला रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 11th में आए हुए बच्चों की। 11th में जो आते हैं वो केमिस्ट्री पहली बार देखते हैं। केमिस्ट्री के ये जो चैप्टर्स हैं जो 11th में वो पहली बार देखते हैं और उन्हें इतने डिफिकल्ट लगते हैं, वो पहले से ये बना लेते हैं माइंड में कि भाई ये केमिस्ट्री तो हमसे होगी नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल याद रहती है स्टार्टिंग में, उसके बाद भूलने लग जाते हैं, 1-2 दिन में फिर भूल जाते हैं। जो याद किया होता है वो भूल जाते हैं, नया याद नहीं हो रहा होता। फिजिक्स मैथ्स का इतना बर्डन आ जाता है, केमिस्ट्री को हम अवॉइड करने लगते हैं। पर बात ये याद रखना, केमिस्ट्री ही जेई मेंस क्लियर करवाएगी। केमिस्ट्री के बिना जेई मेंस क्लियर नहीं कर सकते। केमिस्ट्री नहीं करी तो जेई मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री जेई एडवांस में, जेई मेंस में, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के बिना आप नहीं कर सकते मास्टर जेई को। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट यही है कि माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए, जो समझ नहीं आ रहा उसको भी समझने की आपको कोशिश करनी है। ये नहीं कि जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े रहना है, उसको करते रहना है, उसको ट्राई करते रहना है। कभी ना कभी तो होगी, है ना। और मेरी बात याद रखना, केमिस्ट्री स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगी, बाद में बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी एक बार अगर आपका इंटरेस्ट बन गया तो। फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, मोल कंसेप्ट देखते हैं। पहले तो लगता है ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रखी होती है टाइम तक। 11th में आके इतनी कैलकुलेशन हो जाती है, बेसाला होते ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूरे हो पाते, इतना टाइम इतना लग जाता है। पर भाई टाइम शुरू में लगाओगे तभी बाद में वो टाइम आपको हेल्प करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये सब कुछ लिख रखा है, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का। तो आज मैं आपको इसमें से देख के बताने वाला हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिख रखे हैं, मेरे टाइम पे मैंने क्या क्या किया था, ये सब मैंने यहाँ लिख रखा है। तो मैं यहीं से देखकर आपको बोलने वाला हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप टीचर से पढ़ते हो या आप किसी मतलब PW अनअकैडमी किसी की भी क्लासेस लेते हो, कोई भी बैच आपने ले रखा है, वहाँ से पढ़ते हो या आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। टीचर से पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैक्सिमम कंसेप्ट्स आप क्लास में ही समझ लो, मैक्सिमम कंसेप्ट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रहा हूँ मैं अभी, पहले ये, उसके बाद फिजिकल पे जाएंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक पे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको, या तो क्लास लेते हो तो क्लास में मैक्सिमम टॉपिक समझ लो। सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, क्लास के बाद आपको नोट्स को याद नहीं करना है, नोट्स को जस्ट पढ़ना है, रीड करना है। जैसे न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं, न्यूज़पेपर हम याद नहीं करते, है ना। तो आपको रीड कर लेना है अपने क्लास के नोट्स। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको क्लास में मैक्सिमम समझ लेना है। आप जितना आप समझ सकते हो, आप जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो, आप कर लो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, आपको रीड करना है अपने नोट्स क्लास के बाद। थर्ड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए बस नेक्स्ट डे, उस दिन का काम आपका ख़त्म। अब आपको नेक्स्ट डे पर अपने क्लास के नोट्स स्टार्टिंग में, मतलब सुबह उठते ही, स्टार्टिंग ऑफ द डे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है सबसे पहली बार ही। सबसे पहला काम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होना चाहिए। सुबह उठते ही आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड करनी है फिर से, जो आपने पिछले दिन किया था। और अब सिर्फ रीड नहीं, रीड के साथ साथ लर्न भी करनी है ना। सबसे पहला आपका स्टेप क्या था, आपने क्लास लगाई। सेकंड स्टेप क्या था, आपने नोट्स को लर्न रीड किया उसी दिन शाम को। अगले दिन आपने क्या किया, सुबह उठ के रीड किया पहले, उसके बाद उसको याद किया। जो मैकेनिज्म थे, मतलब याद नहीं, एक टाइप से दिमाग में रिकॉल करना, उसको बोलते हैं ना, रिकॉल करना है आपको नेक्स्ट डे सुबह उठ के। उसके बाद, उसके थोड़ी देर बाद ही आपको डायरेक्ट लग जाना है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे लगने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी हो रहा तो भाई उसका सोल्यूशन देखो। उसके सोल्यूशन देखने के बाद उसी पे, उसके सोल्यूशन देखे आपने, सोल्यूशन देखने के बाद अगर आपसे सोल्यूशन आपको समझ आ रहा है, सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा तो डेट्स इट, मतलब डेट्स ओके है ना, फिर ठीक है ना। अब अगली क्लास लगाना, उसके बाद देखना शायद समझ आ जाए। नहीं आ रहा तो फिर गूगल कर लेना। अगर समझ आ रहे हैं सोल्यूशन तो सोल्यूशन देख लेना। सोल्यूशन देखने में बुराई नहीं है, सोल्यूशन देखने से आपके दिमाग ही आपका थोड़ा ग्रैस्प करेगा इन्फॉर्मेशन, आपके अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी उससे रिलेटेड, तो आप और ज़्यादा उस पर पढ़ोगे और धीरे धीरे आपको याद भी होने लग जाएगा, है ना, क्वेश्चन बनने भी लग जाएंगे। तो ये मत समझना, डिमोटिवेट मत होना अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सोल्यूशन देख लेना,
अगर सोल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा तो मतलब आपके कंसेप्ट में दिक्कत है। कंसेप्ट आपको दोबारा समझनी पड़ेगी, आपको वो क्लास दोबारा लगानी पड़ेगी, या आपको यूट्यूब से दोबारा कोई लेक्चर वन शॉट वगैरह देखना पड़ेगा उसको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे क्वेश्चन ट्राई करें, नहीं हुए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन सी द कंसेप्ट अगेन। आफ्टर वेकअप रीड द नोट्स अगेन। मतलब डेली सुबह उठ के आपको नोट्स पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आप उठे 6 बजे, आप नहाओगे धोगे, अपना खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, उससे पहले, नहाने और ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको नोट्स एक बार रीड करने हैं। मतलब आंखें खुली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स एक बार रीड कर लिए, खाना खाया, नहाए धोए, ये सब किया, उसके बाद आपको याद करने हैं उस नोट्स को। रीड 2 बार हो गए, क्लास के बाद आपने 2 बार उसको रीड कर लिया, अब आपको उसको याद करना है। याद करने के बाद क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो क्या कहा मैंने, डीमोटिवेट नहीं होना। डीमोटिवेट हो रहे हो तो इसमें आपका ही घाटा है, इससे किसी का कुछ नहीं जाता है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वही स्टेप है, क्लास लगा रहे हो तो मैक्सिमम टॉपिक क्लास में समझने की कोशिश करो। सेकंड, क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, इनऑर्गेनिक के तो बिल्कुल भी नहीं बनाने, इनऑर्गेनिक के तो बिल्कुल भी नहीं बनाने, है ना। आफ्टर क्लास रीड नोट्स ऑफ क्लास। आफ्टर क्लास रीड नोट्स ऑफ क्लास। क्लास होते ही नोट्स को पढ़ो। और नोट्स तो आपने बनाए नहीं, कहाँ से पढ़ो, पीडीएफ में से पढ़ो। जो आपकी पीपीटी होती है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, जो क्लास में सर लिखते हैं उसकी पीडीएफ आपको ज़रूर प्रोवाइड होती होगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके मॉड्यूल्स में होगी हो, जो सर वहाँ पढ़ाते हैं ऑफलाइन की क्लासेस में, वो आपके मॉड्यूल में ज़रूर वो रिएक्शंस वगैरह लिखी होती है, तो आपको वहाँ से पढ़ लेनी है। बट याद रखना, इनऑर्गेनिक में क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल भी नहीं बनाने, किसी भी चैप्टर के नहीं बनाने, है ना। हाँ, उसमें क्या था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रात को सुबह उठ के सबसे पहला काम होता था नोट्स पढ़ना ऑर्गेनिक के। पर इनऑर्गेनिक में क्या है, रात को सोने से पहले, रात को ऐसे नहीं सोना, रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए अच्छी, जब तक आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स नहीं पढ़ रखे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आपको पढ़कर ही सोना है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आपको उठते ही पढ़ने हैं, है ना, याद रखना। हाँ, अगर आप इनऑर्गेनिक में क्या आती है, इनऑर्गेनिक में दिक्कत ये आती है, अगर आप क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो, आपको आंसर नहीं आ रहा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, आप भूल चुके हो आंसर क्या है, उसका आंसर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आंसर क्या होता है। जैसे कोइनेज मेटल्स कौन से हैं, है ना, गन मेटल्स कौन से हैं, ये सब वगैरह वगैरह। अब इसके आंसर यूँ तो होते नहीं, लंबी लंबी लाइन्स में आंसर होते हैं, या ऑर्गेनिक की तरह मैकेनिज्म याद करने। इसमें डायरेक्ट एक आंसर होता है, वन वर्ड आंसर होता है ना। तो वन वर्ड आंसर के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको याद नहीं आ रहे तो आप आंसर देख लोगे। हाँ, तो आप आंसर देख लोगे, आंसर देखने के बाद आपको रीज़न याद नहीं रहेगा, आंसर एकदम दिख जाएगा। मान लो इसका आंसर है कॉपर, अब कॉपर वो क्यों है, अब वो रीज़न आपको ज़रूर फाइंड करना है। ये आंसर देख के भूल नहीं जाना उस क्वेश्चन को, भाई ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है, मुझे इसका आंसर मिल गया, नहीं। आपको जो वो रीज़न है वो फाइंड करना है, वो आपको गूगल करना है, वो आपको एनसीईआरटी में चेक करना है। सबसे पहला एनसीईआरटी में ढूंढना है, अगर एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा तो गूगल पे जाना है, गूगल पे नहीं मिल रहा तो किसी यूट्यूब पे किसी से समझना है, वो कंसेप्ट दोबारा समझना है। वैसे तो गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। अगर मिल गया आंसर, मिल गया रीज़न, मिल गया, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मतलब आपके कंसेप्ट में दिक्कत है। गूगल पे जाने के बाद आपको जब रीज़न मिलेगा, वो रीज़न आपको एनसीईआरटी में ज़रूर लिखना है। और जब आप रिवीजन करोगे 2-3 बार, जब भी आप एग्ज़ाम से पहले, तो आपको वो लाइन्स वो पढ़नी है, भाई ये दिक्कत मेरे स्टार्टिंग टाइम में मेरे को ये क्वेश्चन नहीं होते थे मुझसे, है ना। बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यही था। देर रात को जब भी आप सो रहे हो, कितने बजे भी आप सो रहे हो, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार नोट्स क्लास के उस दिन के पढ़ के ही सोने हैं, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुबह उठते ही पढ़ने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखिए वही फर्स्ट स्टेप जो दोनों में था वो इसमें ही है। टेक क्लास लो, पहले क्लास अच्छे से लो, क्लास का मैक्सिमम समझो, क्लास में जो पढ़ाया गया उसको मैक्सिमम समझो, उसका मैक्सिमम अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करो, दिमाग को याद दिलवाओ, भाई ये मैंने पढ़ा था, रिकॉल करो उसको बार बार, ठीक है। उसके बाद क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास में नोट्स इसमें भी नहीं बनाने, फिजिकल केमिस्ट्री में भी। तो करना क्या, क्लास के दौरान करना क्या, फिजिकल केमिस्ट्री के सामने सर पढ़ा रहे हैं, तुमको यहाँ पेन और रफ नोटबुक लेकर बैठना है, जो सर फॉर्मूला लिखवा रहे हैं फॉर्मूला राइट कर लेना है। उसके बाद फॉर्मूला के बाद सर क्वेश्चंस भी करवाते हैं, वो क्वेश्चन रफ में ही ट्राई करने, फॉर्मूला
रफ में लिख, ऐसे नहीं लिखना फॉर्मूला बस रफ में लिख लिया, फॉर्मूला पर बॉक्स बना देना और उसके बाद नीचे सारे क्वेश्चन करवाएंगे और रफ में तुमने सॉल्व करने हैं, रफ में सॉल्व करने हैं। नोट्स की जो आपकी नोटबुक होगी उसमें आपको नहीं लिखने हैं क्लास के दौरान, क्लास के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है उस हिसाब से आप लिख लेना, है ना। उसके बाद सेकेंड चीज़ इसमें जो आएगी, हाँ यही लिख रखा है मैंने यहाँ पे भी, जस्ट राइट कंसेप्ट फॉर्मूलाज एंड सॉल्व क्वेश्चन पैरेलली विद टीचर आफ्टर क्लास सी फॉर्मूला अगेन। क्लास के बाद, ये भी रात को, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रात को जब भी आप सो रहे हो उससे पहले आपको नोट्स उसके रिवाइज करके रीड करके जरूर सोने हैं। आफ्टर क्लास सी फॉर्मूलाज अगेन बिफोर गोइंग टू स्लीप सी द फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन। ये रात को आपको ये काम करना चाहिए, रात को आपको ये काम करना चाहिए अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। एंड देन सोल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट डे एंड नेक्स्ट डे, आइदर दैट डे और नेक्स्ट डे रिलेटेड टू दैट क्लास, है ना। एक क्लास ली आपने मंडे को, जो क्लास है आपने उसके नोट्स पढ़े, क्लास के बाद ही, क्लास के तुरंत बाद ही आपने उसके नोट्स पढ़े, उसको रीड किया, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन उठा लेने शाम को ही, शाम को उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको अगले दिन फिर शाम को उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रात को उसके क्वेश्चन, रात को उसके नोट्स फिर से रीड करने हैं एंड अगले दिन फिर से उसके जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस दिन उस क्लास के जो कंसेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। हाँ, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है टाइम टेकिंग जरूर है, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। आप कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, स्टार्टिंग में ही आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, जितना ज़्यादा आप खुद कैलकुलेशन करोगे उतनी ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगी। और हाँ, जो अप्रोक्सीमेशन जो आप लेते हैं जो अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं 6.6213 ऐसे इंटू 10 की पावर 34 वगैरह वगैरह, तो 6.623 को आप 6 मान लेते हैं। ये तब मानना जब MCQ हो, जब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन हो तो 6.62 को 6.62 ही मानना, 6 मत मानना। बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, 19 आंसर आ जाता है जबकि आंसर 18 होता है, इस तरह की गलतियाँ होती हैं, तो ये मत करना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में मत करना। MCQ में भी अगर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आंसर ऐसे हैं 18, 24, 27, 30, तो आप ले सकते हो 6.62 को 6। अदरवाइज अगर आंसर ही ऐसे हैं 17, 18, 90 तो आप मत करना ये सब। आप जो वैल्यू दी हुई है उसी को वही ऐसे ही मान के चलना, या आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता है, ये बात आप देख लेना, इस बात को याद रखना, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो चुकी है हमारी यहाँ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का? कंक्लूजन ये निकला, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, तीनों के साथ ही क्लास के पैरेलल नोट्स नहीं बनाने हैं, क्लास के पैरेलल में नोट्स नहीं बनाने, क्लास के बाद बनाने। इनऑर्गेनिक में शायद आप अवॉइड भी कर सकते हो, वो चैप्टर पे वेरी करता है। NCERT के अंदर बना सकते हो, यूँ नहीं कि बिल्कुल भी मार्क नहीं करना, NCERT में बना लेना अगर नोट्स आपने नोटबुक में नहीं बनाए तो। और सेकंड कंक्लूजन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रात को पढ़कर नहीं सोनी, सुबह उठ के पढ़नी है। इनऑर्गेनिक फिजिकल रात को पढ़कर सोनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आप सबसे पहले उठते ही उसको उठाओगे तो, सुबह उठते ही, है ना। एंड उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिख रखा, हाँ, सॉल्व PYQs ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन अल्टरनेट डेज एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का आपको डेली ही, मैंने क्या बोल दिया, फिजिकल केमिस्ट्री के आपको अल्टरनेट डेज पे सॉल्व करने हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के आपको डेली PYQs करने हैं। अब PYQs करने हैं भैया, आपने कह तो दिया, आप कितने करने हैं और कैसे करने हैं। PYQs की आप बुक ले सकते हो, जैसे मेरे पास ये बुक पड़ी है, मैंने तो ये बुक ली थी, मैंने ये अरिहंत की बुक ली थी, इस तरह की आप ले सकते हो। ये मैथ्स की है, इसमें प्रॉपर, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसमें प्रॉपर सोल्यूशन दिए हुए हैं। हाँ, मिस्टेक्स नहीं है इसमें जैसे और बुक्स में होती हैं, है ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। PYQs आपको करने कितने हैं, कहाँ से करने हैं, मैंने बता दिया। करने कितने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में अल्टरनेट डेज पे आप 10 to 15 PYQs कर सकते हो, जो आपकी क्लास चल रही है उसके। बाकी जो क्लास के क्वेश्चंस होंगे, जो DPP होगी, वो तो आपको करनी है, मैं PYQs का बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको डेली 20 PYQs करने हैं, 20 PYQs ऑर्गेनिक के, 20 इनऑर्गेनिक के। आपको मतलब जोन सी भी आपकी चल रही है उस टाइम पे, अगर आपकी इनऑर्गेनिक चल रही है तो 20 उसके करने ही हैं। और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसके आप पे डिपेंड करता है भी आपकी उसकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर आपको चैप्टर बहुत ही वीक है, पहले तो उसके कंसेप्ट समझना, उसके बाद PYQs पे आना, है ना। तो कंक्लूजन यही था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू गॉट एनी info from this video then hit the like button. Okay then, bye.